अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद अली आपकी खिदमत में हाजिर है न्यू लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ जो है वो मैसेज शेयर करेंगे, न्यूज़ शेयर करेंगे। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थे कि कोई हैकर है जो वो ऑडियोज़ लीक करेगा और कितने जीबी का डेटा है पता नहीं, और वो रिलीज़ होगा फ्राइडे को। वो सब जो था जो लोग समझ रहे थे काफ़ी, उस पर जो एंकर पर्सनस हैं और काफ़ी जर्नलिस्ट हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वीलॉग्स भी बनाया और न्यूज़ में भी काफ़ी चला कि कोई वीडियो ऑडियो जो है वो रिलीज़ होंगी फ्राइडे वाले दिन। लेकिन ये दोस्तों, ये हकीकत में ये सब एक ड्रामा था, झूठ था, और ये सारी एक प्लानिंग का हिस्सा था। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा था जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारी आई थी, और जिस तरह से इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको हटा दिया गया था, पीटीआई की हुकूमत को, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई थी, तो इसके अंदर आते ही इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी वो चीज़ों की बढ़ाई थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न थी कि प्राइसेस इतनी इन्होंने क्यों बढ़ाई एकदम से? ज़रूरत तो नहीं थी कि इतनी प्राइसेस बढ़ती हो। जो डॉलर्स के जो हमारे रिजर्व्स थे वो एकदम से इतनी जल्दी कैसे कम हो गए? सारे डॉलर कहाँ गायब हो गए थे? क्योंकि इमरान खान जो तो अच्छे खासे डॉलर के रिजर्व छोड़ के गया था, वो एकदम डॉलर्स के रिजर्व कहाँ गायब हो गए थे? ये सब क्या हुआ था एकदम से? ये क्यों किया था? क्या वजह थी? और डॉलर एकदम जो स्ट्रांग हो गया, रुपया गिर गया, एक तूफान आ गया महंगाई का। तो ये सब जानबूझ के क्रिएट किया गया था। इसके पीछे सब क्या था? ये बलि का बकरा बनाया गया है शहबाज शरीफ को, उन्हें पता भी नहीं लगा, और शरीफ फैमिली के अंदर ये पूरी गेम खेली गई। और शहबाज शरीफ की जो फैमिली है उनको ही शायद इस चीज़ का मालूम नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता तो वो कभी भी अपनी जो सियासी जो कैरियर है उसको इस तरह कुर्बान नहीं करते, क्योंकि उनकी तो हालत हो गई है ख़राब। उनका कैरियर सियासी से ख़त्म हो गया शहबाज शरीफ का। तो ये सारी गेम मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ के जो करीबी लोग जो कि सागदार और इसके अंदर बहुत करीबी जो है साथी, उन्होंने एक मिल के गेम डाली थी। और आते ही उनको, जिस तरह आपने चंद दिन पहले एक वीडियो भी सुनी थी, सॉरी ऑडियो भी सुनी थी कि मरीम नवाज कह रही थी कि आप प्राइस बनाएं पेट्रोल की, वो शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट कर रही हैं, और रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही बल्कि प्रेशर कर रही हैं कि वो प्राइस बनाए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप असम्बली पास करवाएं, पेट्रोल की प्राइस बनाएं। तो उनसे प्राइस बढ़वाते गए। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी, अभी देखिए साफदार आए हैं और आते ही उन्होंने प्राइस कम करने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये सारी गेम खेलेंगे और ये हीरो बनाएंगे अपने आप को। अभी नवाज शरीफ आएंगे तो और भी आप देखेंगे, जैसे नवाज शरीफ आएंगे, जो आपको कह रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में नवाज शरीफ भी आएंगे, और एकदम से डॉलर नीचे गिरेगा और आप देखेंगे कि पेट्रोल की प्राइस और भी कम होगी। तो ये सारी जो गेम थी ये डाली गई थी नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से। नवाज शरीफ वो पुराने सियासतदान हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे मुल्क के, और उनको हल्का बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए था। और आपको पता है किस तरह के वो हैं। इतनी करप्शन करने के बावजूद भी देखें आज भी उन्हें, उनका पूरी इस्टेब्लिशमेंट मिल के उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। पूरी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। उनका क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो सियासत बहुत ही मतलब चालाकी से करते हैं। बहुत ही वो गेमें डालते हैं कि उसको कोई इजीली टैकल नहीं कर सकता। इस दफ़ा उन्होंने अपनी बलि का बकरा जो है अपने भाई को ही बना दिया है, तो उन्होंने अपने भाई को भी नहीं बख्शा, सके भाई को, और उसको जो है वजारत देकर, वो उसको हलवा देकर, और उसके साथ उन्होंने उसका सियासी जो कैरियर है उसे ख़त्म कर दिया है। तो सारे काम उससे करवा लिए, जिससे पब्लिक उसमें उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और अब जब नवाज शरीफ और आएंगे और ये सागडा, ये लोग, ये जो पूरा ग्रुप है ये आएगा, और इनके जो है अपने ये बहुत ज़्यादा अपनी लोगों के आगे बहुत अच्छे बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। ये प्राइसेस वापस नॉर्मलाइज कर देंगे, जो कि उन्होंने प्रेशर डाल डाल के शहबाज शरीफ से बढ़वाई हैं। और जो सारा कसूर है, वो सारा जो नज़ला है वो शहबाज शरीफ पे गिर जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये गेम डाली है। तो दोस्तों, बताने का मकसद यही था आपको इस वीडियो में। और ये जो हैकर्स का था ये भी एक ड्रामा था। वीडियोस और ऑडियोज तो इन्हीं के पास ही होती हैं ज़्यादा। आपको पता है हिस्ट्री है, नवाज फैमिली ही ज़्यादा ये हरकतें करती है। तो ऑडियो वगैरह जो थी ये खुद से ही ये लीक करके उन्होंने एक ड्रामा रचाया था कि हैकर होगा, कोई हैकर होगा। खुद ही से ये ऑडियो इन्होंने कुछ जो खुद ही रिकॉर्ड करके, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी थी ऑडियो की, वो लग नहीं रहा था कि कोई मतलब उसको कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है इतनी अच्छी क्वालिटी में। तो इन्हीं की खुद की ये गेम थी, खुद ही की है, इनकी सारी का किया धरा था। और आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन कोई हैकर नहीं आया, किसी ने कोई ऑडियो रिलीज़ नहीं की, और जो थी वो इन्हीं के ही थी। और इसके अलावा
जिस ऑडियो लीक जो दिखी भी हमें, उसके अंदर आपने देखा शहबाज शरीफ को ही उसके अंदर बुरा साबित करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ पे ही जो भी था नस्ला गिर रहा था, और मरियम नवाज को तो कुछ भी नहीं, वो बाद में कह सकती हैं कि नहीं हमें तो कोई फेवर नहीं चाहिए, हम तो किसी से कोई फेवर नहीं चाहते। ये तो शहबाज शरीफ का खुद किया दरा है, उन्होंने खुद अब इस वो जो फेवर देना चाह रहे थे वो उनकी अपनी मर्जी से देना चाह रहे थे, मैंने तो उन्हें नहीं कहा। वो कह के बहुत इजीली ये बयान देकर अपने आप को इससे अलग कर सकती हैं। जो ऑडियो एक रिलीज हुई थी जो आप लोगों ने देखी थी शहबाज शरीफ की, तो कहने का मकसद ये सारा ड्रामा हो गया है। NRO 2 भी इन लोगों ने ले लिया है, सबको इन्होंने चूना लगा दिया है, स्टेब्लिशमेंट और सबको इन्होंने इतनी इजीली मतलब बहुत ही चालाकी से सफाई से इन्होंने गेम खेला है। सारा जो भी है बुराई वो शहबाज शरीफ पर आ गई है। इसाक डार साहब आ गए, उन्होंने आते ही प्राइस वापस नॉर्मल कर दी। पहला खुशखबरी आवाम के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा नवाज फैमिली को जाएगा और शहबाज फैमिली के लिए ये बहुत जो है ख़राब साबित होगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे और उन्हीं की अथॉरिटी के अंदर सारी प्राइसेस ये सारी बढ़ी हैं, और अब ये वापस से कम होंगी और सारा क्रेडिट जो होंगे वो नवाज शरीफ लेंगे, और वो कहेंगे कि वहाँ से बैठ के कि मैंने इसाक डार को भेजा और प्राइसेस कम करवाएंगे ये वो, और ये सारा जो भी जो अच्छा काम का जो क्रेडिट है वो नवाज और मरियम नवाज और ये इनके करीबी जो सियासतदान है वो ले लेंगे। और इसी तरह नवाज शरीफ का रास्ता बनाया जाएगा, इनके लिए रास्ता साफ किया जाएगा नवाज शरीफ का। और नेक्स्ट टाइम नवाज शरीफ को फिर आपको पता है इलेक्शन में भी लाने की तैयारी हो रही है, तो नहीं तो मरियम नवाज तो लाजमी इलेक्शन में आएंगी, और उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जो राहें हैं वो हमवार की जा रही हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जो है भाई को भी बेवकूफ़ बना दिया नवाज शरीफ ने, और पूरी पाकिस्तान आवाम को भी इन्होंने चूना लगा दिया है, और इस्टेब्लिशमेंट को तो ये शुरू से लगाते आ रहे हैं, हिस्ट्री है। तो यही वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करना थी। ये सारा ड्रामा था, क्या गेम डली है और किस तरह से इन्होंने गेम डाली, और अपने आप नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और अपना जो सियासत है उसको चमकाने के लिए। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।